सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीजेआई का पदभार संभालने के बाद से उन्होंने वास्तव में अदालतों की पुरानी समस्याओं के समाधान की एक प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन वो कोई जादूगर नहीं है जो चुटकी बजाकर देश या देश भर की अदालतों की सभी समस्याओं को हल कर दे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस दिन मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, उसी दिन मैंने न्यायालय के सदस्यों, बार और यहाँ तक कि वादियों से कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो न्यायालय की या देश की सभी समस्याओं को एक पल में हल कर सकता हूँ। अदालतों को प्रभावित करने वाली पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की मेरे पास एक स्पष्ट योजना थी। इसीलिए पहला काम जो मैंने किया वह था खंडपीठ के अपने सहकर्मियों से परामर्श करना और उनका दृष्टिकोण जानना। मैंने न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों, विद्वानों और शोधकर्ताओं की एक टीम भी गठित की। इन चर्चाओं से उभरे फोकस के कुछ प्रमुख क्षेत्र थे न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना, न केवल जजों बल्कि अदालत के कर्मचारियों की क्षमताओं को मजबूत करना और अदालतों में लंबित मामलों को कम करना। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि जिन दो क्षेत्रों में मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं, उनमें तेजी लाने की जरूरत है। वे हैं प्रौद्योगिकी को अपनाना और संवैधानिक मामलों की सुनवाई। पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के कामकाज में कई प्रगति हुई है। न्यायिक पक्ष की बात करें तो 1 साल में करीब 50,000 मामलों का निपटारा किया गया है, जो लगभग उसी अवधि में दायर किए गए मामलों की संख्या के बराबर है। हमने सुनिश्चित किया है कि लंबित मामलों में बढ़ोतरी न हो। इस संबंध में एक और अहम बात यह है कि हमने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई पूरी करने और केस को निपटाने जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि की है और यह सुनिश्चित किया है कि कम से कम एक संविधान पीठ लगातार काम करे। ऐसा कर हमने कई सालों और दशकों से लंबित कई संवैधानिक मामलों का निपटारा किया है। आगे भी यह जारी रहेगा क्योंकि कई मामले संविधान पीठ के सामने सुनवाई की कतार में हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे यह भी लगा कि न्यायालय ज्ञान और अवसरों तक पहुंच को समान बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए हमने ESCR लॉन्च किया, जो एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जिसमें 34,000 से अधिक निर्णय शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों और शोधकर्ताओं को अदालती फैसले तक पहुंचने के लिए किसी तरह का कोई भुगतान न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ एक इंटर्नशिप योजना को भी अंतिम रूप दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय को शारीरिक और बौद्धिक रूप से अधिक समावेशी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हमने लिंग रूढ़वादिता पर एक हैंडबुक प्रकाशित की, सुप्रीम कोर्ट में लिंग तटस्थ शौचालय का निर्माण किया और अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक कैफे, जो कि मिट्टी कैफे है, पूरी तरीके से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार, अदालतों को अधिक सुलभ बनाने और न्याय वितरण सुनिश्चित करने की परियोजनाओं पर सरकार के साथ लगातार काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने न्यायपालिका के काम पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से अदालत कक्षों के अंदर क्या होता है और न्यायाधीश क्या करते हैं, इसका व्यापक असर पड़ा है। न्यायाधीशों द्वारा दिए गए बयान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। लोग अब जानने लगे हैं कि अदालती कार्यवाही में क्या हो रहा है। यह नई जानकारी लोगों को मौखिक बहस के दौरान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए बयानों को चुनिंदा तरीके से लेने या उसे रिपोर्ट करने की भी अनुमति देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।